हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है कि आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंक पीटी सीरीज, यानी कि प्रीलिम्स थिंकिंग सीरीज। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे और ये अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो आज पहली शुरुआत है, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक है, हाल ही में जारी की गई भारत न्याय रिपोर्ट में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि हाल में ही आपको याद होगा टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है भारत न्याय रिपोर्ट। और इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इसमें पूछा है कि इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है। तो आपके सामने है ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हाल में ही प्रथम स्थान मिला है इस रिपोर्ट के अंदर। ये आपको याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको पता होगा एक सीमा रेखा है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब वो पूछ रहा है कि रेड क्लिफ लाइन किस प्रकार की लाइन है। क्या एक अध्यारोपित सीमा है, या फिर अवशिष्ट सीमा का उदाहरण है, पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण है, या फिर परवर्ती सीमा का उदाहरण है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का मतलब यह है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा बिना ही दोनों राज्यों की सहमति से यह सीमा सीधे तौर पर क्या कर दी गई थी, थोप दी गई थी। यानी कि इसका बेसिकली उन्होंने किसी प्रकार का कोई ना तो भारत सरकार से सहमति ली थी और ना ही पाकिस्तान की सरकार से। सीधे हमें इस पर कोई मतलब आप कह सकते हो कि कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। इसी वजह से इसको हम अध्यारोपित सीमा कहेंगे। तो आंसर क्या होगा, अध्यारोपित सीमा का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस राज्य का तट समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है तमिलनाडु। 2 मिनट आप लोग 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा गुजरात। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समुद्र सीमा अगर किसी राज्य की है तो वो है गुजरात राज्य। ये आपको याद रख लेना है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। आपको बताना है कि भारत का ऐसा इनमें से कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों से ठीक है 3 देशों से मिलती है। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश है, क्या वो मेघालय है, क्या वो पश्चिम बंगाल है, या फिर वो आपका सिक्किम है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। आई थिंक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा क्या, सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। एक तरफ चीन है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ वेस्ट बंगाल है। तो इन 3 देशों से सीमाएं मिलती हैं सिक्किम, ठीक है। सो अगला है हमारा टॉपिक, वो है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली है जो नवीनतम है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा कौन सी है। सबसे पहला है विद्यान क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, या फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आपको इन सब में जो सबसे न्यू है वो है ये वाली, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमारे देश में सबसे नई चट्टान है। ये आपको याद रखना है, ये नवीनतम चट्टान है। इसके अलावा इन चट्टानों की एक और खासियत है कि भारत में अधिकतम कोयला इन्हीं चट्टानों की उम्र का पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों में सबसे ज्यादा हमारे देश में कोयला पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, गोंडवाना क्रम, या फिर हिमालय क्रम। तो आपको याद रखना है वो समूह है हमारे देश में वो है गोंडवाना। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 90% जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना समूह का है, गोंडवाना उम्र का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, कयाल क्या है। आपको बताना है कयाल क्या है। क्या एक तराई मैदान है, गंगा का डेल्टा है, दक्षिण का पठार है, या फिर केरल के लगून है। इन 4 में से कयाल क्या है। तो 2 सेकंड सोचिए आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा केरल के लगून, यानी कि केरल के लगूनों को कयाल कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बोल रहा हूं।
गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। 2 सेकंड सोचिए आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका सी यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान राज्य में गुरु पर्वत शिखर चोटी मौजूद है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी जो शिखर है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग पहले से जानते होंगे। इसका आंसर होगा हमारा क्या? उत्तराखंड, यानी कि नंदा देवी शिखर हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कौन सा राज्य जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? तमिलनाडु है क्या वो? क्या गुजरात है वो? क्या महाराष्ट्र है या फिर केरल है? तो आंसर होगा इसका, यह है गुजरात। तो ये है हमारे 10 क्वेश्चन। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। आज थोड़ी लो क्वालिटी, मतलब हम कह सकते हैं आज हमने थोड़ा इजी क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चंस की क्वालिटी प्लस इसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज अपना कमेंट कीजिएगा और बताइएगा को अगर कोई आपका सजेशन हो तो सजेशन नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही नई सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।